कि आज आदरणीय बहन कुमारी जी की जमीन से एक इनकलाब बर्पा होने को है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसकी गूंज का यह आलम कि सारे के सारे दहशत ज़दा हो गए जब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी के इस जमीन से उठने वाले इनकलाब को, इस जमीन से उठने वाले अब्र को जो पूरे जहान पे बरसेगा, जब कोई रोक पाने की हैसियत न मिली तो खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को आना पड़ा कि बहन जी के इनकलाब को रोको। जो यहां से उठा है वो सारे जहां पर बरसेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। हाथ उठाओ। नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर। सहारनपुर की धरती से बहुजन समाज पार्टी ने मिशन 2027 का शंखनाद कर दिया है। हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, जोशीले नारों की गूंज और संगठन को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ आयोजित जिला कार्यकर्ता सम्मेलन ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। इस विशाल सम्मेलन में जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों से कार्यकर्ता, सेक्टर प्रभारी, बूथ अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी बड़ी संख्या में पहुंचे। सम्मेलन स्थल पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। नीले झंडों और बसपा के बैनरों से सजा पूरा परिसर बहुजन आंदोलन की ताकत का एहसास करा रहा था। कार्यक्रम में पहुंचे नेताओं ने साफ संदेश दिया कि वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव केवल एक चुनाव नहीं बल्कि बहुजन समाज की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने का अवसर है। नेताओं ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य केवल सीटें जीतना नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग तक अपनी बात पहुंचाना और संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करना है। सम्मेलन में वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव की असली ताकत बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं। यदि बूथ मजबूत है तो संगठन मजबूत है और यदि संगठन मजबूत है तो चुनावी जीत का रास्ता भी आसान हो जाता है। इसी सोच के साथ कार्यकर्ताओं को गांव-गांव, वार्ड और मोहल्ले तक पहुंचने का निर्देश दिया गया। कार्यक्रम में बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि बहुजन समाज पार्टी की पहचान संघर्ष, संगठन और सामाजिक न्याय की राजनीति से रही है। नेताओं ने कहा कि पार्टी संस्थापक मान्यवर काशीराम द्वारा शुरू किए गए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर एक महत्वपूर्ण जिला है और यहाँ की राजनीतिक गतिविधियां आसपास के जिलों पर भी प्रभाव डालती है। ऐसे में यह सम्मेलन केवल एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि आगामी चुनावी की तैयारी का बड़ा संकेत माना जा रहा है। कि आज आदरणीय बहन कुमारी जी की जमीन से एक इनकलाब बर्पा होने को है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसकी गूंज का यह आलम कि सारे के सारे दहशत ज़दा हो गए जब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी के इस जमीन से उठने वाले इनकलाब को, इस जमीन से उठने वाले अब्र को जो पूरे जहान पे बरसेगा, जब कोई रोक पाने की हैसियत न मिली तो खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को आना पड़ा कि बहन जी के इनकलाब को रोको। इसी सहारनपुर में आना पड़ा। सहारनपुर में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी और भी है, सहारनपुर में जगहें और भी है, लेकिन आदरणीय बहन जी की जमीन, यहाँ का इनकलाब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसी जगह प्रोग्राम रखा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो उठो मेरे शेरों और ये तय कर लो कि ये इनकलाब रुकने वाला नहीं है। एक तरफ ये हम ये कहने लगे आज सुबह से बारिश हो गई, लेकिन खुदा खैर करता है। मेरे बाबूजी जो थे, मेरे पापा, वो सबसे बातें बहुत किया करते थे। एक बार उन्होंने हमसे सवाल किया, हम सारे भाई बैठे हुए थे, कि बच्चों जरा ये तो बताओ कि सबसे अच्छी खुशबू कौन सी है। किसी ने गुलाब की बताई, किसी को इतर पसंद था, किसी को पसंद था परफ्यूम। लोगों ने अलग अलग बात बताई। हम बच्चे ही तो थे। हमारे वालिद साहब हमसे कहने लगे, बेटे सबसे बेहतरीन खुशबू तो जब उसकी है जब सूखी जमीन पर बारिश की पहली बूंद पड़ती है ना, और वो बारिश की जब बूंद पड़ती है तो जमीन से वो जो धरती की मध्यम मध्यम खुशबू आती है, उससे बेहतर कोई खुशबू नहीं। और जब वो बारिश मुकम्मल हो जाए तो फिर यही जमीन आला फसल देती है, जिससे पूरे समाज के अंदर खुशहाली हो जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जो खुदा ने सूखी
जमीन पे बारिश बरसाई है, ये अगली आने वाली फसल का संकेत है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सियासी जमीन जो बंजर पड़ी हुई थी, जो जुल्म से भरी हुई थी, ये खुदा की रहमत से एक तरफ तो पानी बरसा और एक तरफ से आपकी दुआएं ना बारिश रोक पाई, ना योगी रोक पाए। इंशाअल्लाह ये वो बारिश है रहमत की, जो आने वाला ये अब्र जो यहाँ से उठा है वो सारे जहां पर बरसेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कई कार्यकर्ता दूर दराज के गांवों और कस्बों में पहुंचे थे। मंच से जब मिशन 2027 का आह्वान किया गया तो पूरे पंडाल में जोरदार नारे गूंज उठे। कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने और चुनावी तैयारियों में पूरी ताकत झोंकने का संकल्प लिया। नेताओं ने यह भी कहा कि आने वाले समय में पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगी। गांवों, कस्बों और शहरों में जनसंपर्क अभियान चलाए जाएंगे तथा समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाकर संगठन को और मजबूत किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सहारनपुर से उठी यह राजनीतिक गूंज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुनाई देगी? क्या मिशन 2027 के लिए बसपा की यह संगठनात्मक तैयारी चुनावी नतीजों में बदल पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि सहारनपुर का यह सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनकर सामने आएगा। आप इस सम्मेलन और मिशन 2027 को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल।